मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, मैं आप सभी का अपनी कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम लोग हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। पद्य साहित्य के अंतर्गत हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल ये सब पढ़ चुके हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद शब्द से ही लग रहा है कि कोई साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग किया गया होगा। प्रयोगवाद के जो जनक हैं वो वाकई अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि तार सप्तक क्या है। अज्ञेय जी ने कुछ कविताएं इसके पहले भी लिखी थी, उस पर गहन चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तार सप्तक का मतलब है 7 कवियों की कविताओं की श्रृंखला, एक समूह, 7 जिसमें कवि 7 हों और एक विचारधारा के हों और उनकी कविताओं का जो संकलन है वो तार सप्तक है। और इस तरीके के तार सप्तक को प्रकाशित करने वाले अज्ञेय उन्होंने सन 1943 में प्रकाशित किया। प्रयोगवाद का अर्थ ये था, अज्ञेय जी ने कहा कि देवता इन उपमानों को कर गए हैं कूच। अब थोड़ा सा आप लोग अभी छोटे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, तो आपको थोड़ा हल्का सा समझाना पड़ेगा। वो ऐसे समझ लो जैसे अब तक हम लोग कोई भी हमारे जो कवि लिखते हैं उनके उपमान जो होते चंद्रमा जैसा, किसी नारी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो वो क्या लिखते हैं कि आपकी शक्ल कैसी है, चंद्रमा, चंद्रमुख, चंद्रमा जैसी, चंद्रमुखी, इस तरीके के उपमान देते हैं। कमल, कमल के समान मुख वाली, चरण कमल। तो अज्ञेय जी ने कहा कि नहीं, देवता इन उपमानों को कर गए हैं कूच, बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। एक होता है कि अब जो ये उपमान है, ये उपमान मैले हो गए हैं, ये मैले हो गए हैं, अब इसे कूच कर गए हैं, ये शब्द अपना धीरे धीरे चमक छोड़ दिए हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग पहले कभी सॉरी बोलते थे तो उसकी लोग इज्जत रखते थे, अब कोई सॉरी बोलेगा तो सॉरी वारी कुछ नहीं। इसी तरीके से ये जो उपमान थे, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों को कर गए हैं कूच, बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, नहीं बार बार उसको घिसने से उसकी जो चमक है, इसी तरीके से शब्दों की भी चमक होती है, वो बार बार प्रयोग करने से चली जाती है। इसलिए उन्होंने नए प्रयोग किए। अब नए प्रयोग कैसे किए वो भी मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। भाषा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, शैली के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, बिंबों का नया प्रयोग किया, प्रतीकों का नया प्रयोग किया, छंदों का नया प्रयोग किया। छंदों में उन्होंने जापान का हाइकू लिया, जो 3 लाइन का होता था, है बोल रही चिड़िया सब कहीं टीबीटी टुट टुट, ये उनके छंद हैं। इस तरीके से भाषा, इस तरीके से उन्होंने उपमान सब नया। उपमानों में जैसे बोलते हैं कि भोपू मील दूर का, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, इस तरीके से नए बिंब। अब वो कहते नायिका का जब सौंदर्य चित्रण वो करते लिखते कलंगी छरहरे बाजरे की, वो कैसे है, कलंगी छरहरे बाजरे की। इस तरीके से नयापन लाना, नए प्रयोग करना क्या कहलाया, प्रयोगवाद कहलाया। हाँ, लेकिन इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगाए गए कि ये नहीं तो प्रयोग इनके लिए साध्य हो गया, लक्ष्य हो गया। तो उन्होंने उसके जवाब में लिखा था, अज्ञेय ने क्या कहा कि प्रयोग को वो साधन मानते हुए लिखे कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, मेरा वो इष्ट नहीं है, वरन वो साधन है। और ये प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में परिवर्तित हो गया। इस तरह 1943 से, अब कारण अभी मैं आगे समझाता हूँ कि नई कविता अभी लिखूँगा, कि 54 में एक पत्रिका निकली थी, अभी मैं आगे चर्चा करता हूँ। तो इस तरह 1943 से और 1953 तक का जो समय है वो प्रयोगवादी कविता का समय रहा। और 1943 में ही तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। 43 के बाद 51, 51 के बाद 1959, इस तरीके से 4 तार सप्तक निकले। 3 तार सप्तकों का संपादन अज्ञेय जी ने किया।
नंद दुलारे वाजपेयी एक आलोचक हैं, साहित्यकार हैं। उन्होंने क्या बताया कि प्रयोगवाद को क्या कहा, बैठे ठाले का धंधा कहा। क्या कहा, बैठे ठाले का धंधा कहा। इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि प्रयोगवाद आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद हम लोग समझ चुके हैं और प्रयोगवाद ही कालांतर में नई कविता के रूप में विकसित हुई। नई कविता का नाम जिस तरह प्रयोगवाद आगे के तार सप्तक से माना जाता है 1943 से, उसी तरह नई कविता जो शब्द का प्रयोग किया वो अज्ञे जी ने ही सबसे पहले किया था। किसने किया था? अज्ञे जी ने। वेरी गुड। और कहाँ किया था? एक रेडियो वार्ता। पहले रेडियो पे जो वार्ता बातचीत होती थी वो रेडियो वार्ता थी। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और 1954 में जगदीश गुप्त एक हुए। जगदीश गुप्त ने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम ही रखा था नई कविता। नई कविता का प्रारंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। चूँकि प्रयोगवाद का बढ़ाव ही नई कविता है, यानी कि दोनों में बहुत कुछ समानताएं हैं, तो विशेषताएं लगभग एक जैसी। वही कवि, प्रथम तार सप्तक के बाद जो भी आए सारे वही कवि हैं, इसलिए विशेषताएं इस प्रकार हम लोग देखेंगे। पहली विशेषता क्या? नवीनता। नवीनता के संदर्भ में हम लोग बात कर चुके हैं। जिस तरीके से प्रयोगवाद में नई भाषा, नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान, इन सारे चीज़ों का प्रयोग किया गया, वही नवीनता है। दूसरी विशेषता है बौद्धिकता। वास्तव में यह देखा जाए तो कविता हृदय की चीज़ है, भावना की चीज़ है, लेकिन जो प्रयोगवाद का कवि है वो भावना से ऊपर आना चाहता है, वो हृदय से ऊपर, वो बौद्धिक हो जाता है, वो एक घेरे से ऊपर निकल के आना चाहता है। इस तरीके से जो नई कविता, प्रयोगवादी कविता की विशेषता है वो है बौद्धिकता। शिल्प विधान भी उसका नया है। और प्रणयानुभूति। प्रणयानुभूति तो परंपरागत विशेषता है जो हर काल में पाई गई है, चाहे वो आदि काल रहा हो, भक्ति काल, रीति काल, सब में रही है। तो हम लोग अब जान गए प्रयोगवाद और नई कविता। अब हम देखेंगे कि तार सप्तक के कवि कौन हैं और उनकी रचनाएं कौन। हम लोग चर्चा कर रहे हैं तार सप्तक के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तार सप्तक एक चीज़ ध्यान में रखना है कि तार सप्तक के पहले प्रथम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ये ध्यान में रखना है। तार सप्तक के पहले प्रथम शब्द का प्रयोग नहीं किया अज्ञे जी ने। तार सप्तक मैं बता चुका हूँ 7 कवियों की कविताएं। तो पहले उसके कौन है? संस्थापक ही हैं, संपादक ही हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। अज्ञे इनका उपनाम पड़ा था जब ये जेल में थे। ये क्रांतिकारी भी थे और जेल से इन्होंने जो कविताएं लिखने को भेजा तो जैनेन्द्र जी ने दिया। और उनसे जब पूछा गया कि कविताएं किसकी हैं तो उन्होंने नाम की जगह लिख दिया था अज्ञेय, कि जिसको जाना ना जा सके। तब से इनका नाम अज्ञेय प्रचलित हुआ। इनकी रचना है असाध्य वीणा, आंगन के पार द्वार। असाध्य का अर्थ होता है जिसको साधा ना जा सके। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनकी रचना चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, नीमचंद जैन, एकांत, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरज है, प्रभाकर माचवे, अनुक्षण, गिरिजा कुमार माथुर, धूप की धान, नाश और निर्माण, ये परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है। रामविलास शर्मा, सदियों के सोए जाग उठे। समझ में आ गया? रामविलास शर्मा, सदियों के सोए जाग उठे। हम लोग अब प्रथम तार सप्तक के कवि और उनकी रचनाओं को जान चुके हैं। अब हम देखेंगे द्वितीय तार सप्तक। प्रथम में प्रथम शब्द का प्रयोग अज्ञे जी ने नहीं किया था, केवल तार सप्तक है, ये ध्यान में रखना है। द्वितीय तार सप्तक 1951 में निकला और इसके भी संपादक कौन रहे? अज्ञे रहे। इसमें भी 7 कवि, भवानी प्रसाद मिश्र, उनकी रचना सन्नाटा, गीत फरोश, शकुंत माथुर, चांदनी चूनर, अभी और कुछ, हरिनारायण व्यास, बरगद के चिकने पत्ते,
शमशेर बहादुर सिंह, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार इनकी रचना चुका भी नहीं हूँ मैं पूछी गई है। नरेश मेहता, नरेश मेहता की रचना संशय की एक रात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, ये रचना बहुत पूछी गई है। धर्मवीर भारती की ये दोनों रचनाएं, अंधा युग, कनप्रिया, इसको कह सकते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। हम लोग अब देखेंगे तृतीय तार सप्तक के कवि और वो भी महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं। अनावश्यक कक्षा 10 में हम विस्तार नहीं देंगे, हम आपको गहन चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल हिंदी पाठशाला विद सतीश को ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग गहन चर्चा करेंगे। केदारनाथ सिंह, जिनकी रचना बनारस और अनागत, कुंवर नारायण, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, विजय देव नारायण शाही, मछली घर, साखी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियाँ, ये रचना बहुत पूछी गई है। कुआनो नदी, तृतीय तार सप्तक में 4 महत्वपूर्ण कवि रहे और उनकी रचनाएं, इनमें सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली आत्मजयी, और जो महत्वपूर्ण अन्य कवि हैं मदन वात्स्यायन, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। अब हम अगला देखेंगे चतुर्थ तार सप्तक, उनके कवियों के केवल नाम जान लेना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा, नई कविता उसी का बढ़ाव है, वो भी समझ में आ गया। प्रयोगवाद में 4 तार सप्तक निकले, तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, इन सब के महत्वपूर्ण कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे चतुर्थ तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ और इसमें 7 कवि थे। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। इस तरह हम लोगों ने आज हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार लगभग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी महत्वपूर्ण, पूरे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के कवियों की महत्वपूर्ण रचनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।